बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। इस्लामी वीडियो में हम मारूफ सूरतुल जिन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 35 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को खोलते हुए बयान कर रहे हैं। इस आयत के पीछे गहरे मायने और तशरीह को तलाश कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करें। इस आयत की तलावत हम उर्दू और इंग्लिश तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे कर चुके हैं। तो दोस्तों, कुरान पाक उस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाद महमूद, वाद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने ये कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने का सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त नाजिल हुई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे वसी जबान अरबी जबान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही इलाही का नज़ूल मुकम्मल हुआ। बिलाशुबा वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और इसकी तलावत करते हैं और इसके ऊपर अमल करते हैं। सूरह अनम कुरान मजीद में छठी सूरह है, जिसमें 165 आयात और 20 रुकू हैं। सूरह अनम के फायद, मुआरिफी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है, जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती हैं। इन आयात में अल्लाह की तरफ से पैगाम, असल फिक्रों के बारे में भी अनम के लफ्जी मानी अरबी जबान में जान के हैं। रवायत है कि जब ये सूरत नज़ूल हुआ उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी के ऊपर सफर कर रहे थे और नज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरह अनम के फायद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरह को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 35 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और अगर इनका मुंह फेरना आप पर शक गुजरता है तो अगर तुमसे हो सके तो जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी तलाश करके इनके पास कोई निशानी ले आओ, और अगर अल्लाह चाहता तो इन्हें हदायत पर इकट्ठा कर देता। तो इसे सुनने वाले हरगज बेखबर न बने। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ख्वाहिश थी कि सब लोग इस्लाम ले आए। जो इस्लाम से महरूम रहते हैं, इनके मरहूमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत शाक गुजरती थी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज और तकलीफ से बचाने के लिए इस अंदाज में फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों के ईमान लाने की तरफ से उम्मीद मुनक़ता फरमाएं और यूं रंजो गम से निजात पाएं। चुनांचे इस पर जो फरमाया गया इसका खुलासा यह है कि ऐ अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन काफिरों का मुंह फेरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह रहमत और शफकत की वजह से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक गुजरता है, तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ईमान लाने की खातिर जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी तलाश करके इन काफिरों के पास इनकी कोई मतलूबा निशानी ला सकते हैं तो लाकर देख लें। ये फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम और रजा के मकाम पर रहकर इस मामले को अल्लाह ताला के हवाले कर दें, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन्हें हदायत पर इकट्ठा कर देता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने और उसकी तफसीर पढ़ने और उसको तर्जमे के साथ पढ़ने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।